कुल्लूरा पहली बार ओहू मौके दिने सभी है इंदर भाई ऐब की बार इंदर भाई ऐब की बार इंदर भाई ऐब की बार इंदर भाई ऐब की बार। भोली कुल्लू घरेरी नेता निकते सिद्ध सियार ओहू सालान साधु की जनता है बैसा जानका है बैसा जानका। इधर भाई अब की बार इधर भाई अब की बार। विलेज टोल प्लाजन ले गए और लेने री लड़ी लड़ाई सारी लोगेरी बिटड़ी लीते आजी पाले बे जगह बनाई आजी पाले बे जगह बनाई। इधर भाई अब की बार इधर भाई अब की बार। हमारा नेता कैसा है हमारा नेता कैसा है हमारा नेता कैसा है। महेंद्र सिंह के वास्ते महेंद्र ठाकुर के वास्ते अभी तो ये अंगड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है। सर्वप्रथम मनु महाराज तदुपरांत माता हरिंबर वशिष्ठ जी के चरणों में हमारा नमन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महेंद्र ठाकुर पेशे से एक अधिवक्ता भी हैं
और जो अपना नामांकन पत्र भरने के लिए आज एसडीएम कार्यालय मनाली में पहुंचे हैं। कहते हैं जो आदमी पानी से नहाता है, जो आदमी पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो मनु की नगरी मनाली में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, जो आप लोगों ने इतना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच आए। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो इतनी भारी संख्या में हमारे साथ हमारे कैंडिडेट महेंद्र ठाकुर जी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं, मैं उन सब का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महेंद्र ठाकुर पेशे से एक अधिवक्ता होने के नाते सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, जो कि बहुत सारे आंदोलनों से निकलकर आज आप लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। इनका इतिहास शायद आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि वर्तमान में ये 4 लेन संघर्ष समिति के जुड़े हुए हैं। बचपन से ही इनकी जो निष्ठा देश के प्रति और समाज के प्रति रही है वो सबके लिए अनुकरणीय है। महेंद्र ठाकुर आज से मैं शायद 32 साल की उम्र से इनका पहला आंदोलन शुरू हुआ था, जब हमारा नेशनल हाईवे का काम चल रहा था, तो इन्होंने उसमें भी बढ़ चढ़कर समाज के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। आज भी वर्तमान में ये 4 लेन संघर्ष समिति के जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, आज ये सब मिलकर एक अच्छे समाज के कल्याण के लिए एकत्रित हुए हैं। अब मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ आपके सामने कुछ एक लोगों का परिचय करना चाहता हूं, कुछ एक लोगों को आपसे अवगत करवाना चाहता हूं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ खड़े हैं हमारे पूर्व में पंचायत प्रधान भी रहे हुए हैं, बीडीसी में मेंबर रहे हुए हैं, जिला परिषद के सदस्य रहे हुए हैं और जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला कुल्लू युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो कि आज हमारे साथ कृत संकल्प है कि आज जो ये परिवर्तन की लहर जो हमने एक नारा दिया हुआ है, मनाली चली बदलाव की ओर, इस मुहिम की शुरुआत मनु ऋषि की धरती मनाली से शुरू की जाएगी। इसके साथ हमारे साथ हमारे साथ हुकम ठाकुर जी पूर्व बीडीसी के मेंबर और भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, पूर्व संघर्ष समिति के कोषाध्यक्ष कुसुम ठाकुर जी सचिव 4 लेन संघर्ष समिति, नगीन ठाकुर जी कर्मठ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, शमशेर ठाकुर जी हमारे बीच पूर्व के बीडीसी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, सोहनलाल वर्मा जी, बलजीत कपूर जी, मनी राम रायसन से रामकृष्ण महंत जी, जो कि हमारे मंडलगढ़ के पूर्व में उप प्रधान रह चुके हैं, वे भी हमारे साथ हैं। तो आज मैं बहुत ही हर्षोल्लास से ये आपको बताना चाहता हूं कि आज समस्त जनता मनाली चली बदलाव की ओर इस कार्यकाल में चली हुई है। और इसी के साथ ही हमारे साथ विशन ठाकुर जी जो और साथ में भगत राम जी जो कि पूर्व में शिक्षा विभाग से निवृत्त हुए हैं, वो भी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। शेष राम जी, मैं माफी चाहूंगा, शेष राम जी और मोहनलाल जी हमारे बीच में हैं, तो उनका भी जोरदार स्वागत किया जाए। अब मैं आग्रह करूंगा बड़े भाई हुकम ठाकुर जी से कि वो अपने विचार हमारे बीच रखें। हुकम ठाकुर जी, धन्यवाद। श्री मनु महाराज जी की, माता हिडिंबा की, श्याले महादेव की जय जयकार। और यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ हमारे छोटे भाई, हमारे प्रत्याशी अधिवक्ता महेंद्र ठाकुर जी, और साथ ही खड़े श्री दिनेश सेन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहे हैं और
जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, जैसा कि रमेश ने, हमारे जो मंच संचालक रमेश जी ने कहा, हमारे मोहन जी वाइस चेयरमैन रहे हमारे ब्लॉक के, यहाँ पर पोतम नेगी जी हमारी संघर्ष समिति के सचिव है, और यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और हमारे पत्रकार बंधुओं, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, समय की कमी है, समय का बहुत अभाव है, क्योंकि आज के इस नामांकन के दिवस पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री महेंद्र ठाकुर जी, ये इसी जगह से सहयोग से बहुमत लेकर विधानसभा में बैठेंगे। मैं ज्यादा परिचय नहीं देना चाहता, आप बिल्कुल परिचित हैं। जैसे इन्होंने कहा, 4 लेन संघर्ष समिति कोई हमारी समिति नहीं है, घर की नहीं हमारी समिति है। हमारे परिवार उजड़ गए, मकान उजड़ गए, और उनका क्या रेट मिला, जमीनें उजड़ गई, तो उस देखो आपके सामने कोई हमारे को कोई मुआवजा नहीं मिला उचित। हम भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन सरकार ने 2017 के चुनाव में अपना चुनावी घोषणा पत्र भी घोषित किया कि हम प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा देंगे। 4 गुना मुआवजा के बाद हम खाक छान रहे हैं। आज भी 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा नहीं लगता भाइयों। इसमें मैं बोलूं, मैं भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हूं, लेकिन आप सब अपर वैली के जो सब प्रभावित है, लास्ट लड़ाई लड़ी पर सरकार ने प्रलोभ ही नहीं दिए और हमारे को जो ठगते रह गए। हमारी जून महीने में जो है हंगर स्ट्राइक हुई, भूख हड़ताल 13 दिन की। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता है, एक भी हमारे दुख दर्द को समझ नहीं आए। माता की मोहिंदर सिंह के दास थे, मोहिंदर ठाकुर जिंदाबाद, 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 मोहिंदर ठाकुर जिंदाबाद, 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 मोहिंदर भाई जिंदाबाद, 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 मोहिंदर भाई जिंदाबाद, 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 मोहिंदर भाई जिंदाबाद, 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 महेंद्र भाई आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, महेंद्र भाई आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, आगे भाई आगे, देश का नेता कैसा हो, महेंद्र भाई जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, महेंद्र भाई जैसा हो, आगे भाई आगे। मैं अनुरोध करूंगा बड़े भाई दिनेश जी से कि वो अपनी बात मंच पर रखें। धन्यवाद। और तो जितने भी औख्याद है, देवी देवता समान, माताएं, बहनें, बच्चियां, युवा साथी और मेरे हम उम्र सभी अनुभवी लोग बैठे हैं, खड़े हैं, हमारे बड़े थे, सीनियर थे, तो ये उन्हीं के नक्शे कदमों पे समाज सेवा में भी पीछे नहीं है। इसीलिए आज शुरुआत यहां से हो रही है नामांकन से। हमने आज से ही प्रयास करना है, जो मैं इनसे प्रभावित इस बात को लेके हुआ, राजनीति में लोग आते लाभ लेने के लिए। ये नौजवान कहते हैं मैं तो ना सैलरी लूंगा, ना भत्ते लूंगा, ना कोई सरकारी लाभ लूंगा। लेना के नहीं कहते, जितना भी पैसा होगा उसका एक कोष बनेगा, उसका संचालन भी महेंद्र ठाकुर नहीं करेंगे, उसमें कमेटी बनेगी, और जहां जहां जो जन समस्याएं हैं, जो लाभ बतौर विधायक इनको मिलने हैं। धन्यवाद। अब मैं अपनी बात बोलूं, आज इनके समर्थन के लिए खड़ा हूं। 72 में कुंजलाल जी कैंडिडेट, उनकी जमानत बची, तदिया सा लाडू बंद है, जमानत बचने के खाए भी बड़े, मेरे को याद है। यानी जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जिसको भी टिकट मिला पार्लियामेंट वर्लियामेंट, तन मन धन से
आज कोई बोले, या कुछ बातें हुई, इस मनाली में हम खड़े हैं, इनको दिया ही है, क्या दिया है? जैसे आज वोट मांग रहा हूं मैं, वोट मांगे अपनी भी मांगे भाई, तो प्रधान भी बनूं, समिति मेंबर बनूं, जिला परिषद मेंबर बनूं, जितनी जिम्मेवारी से अपने लिए मैंने वोट मांगे जब उतने कूड़े कचरे के ढेर से 15 साल से जो व्यक्ति विधायक है मुंडा के उचित कूड़ेरा ढेर, जिस वाजपेयी का नाम लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने से नहीं होता है। भाजपा की आत्मा प्रीणी तक बांस जाती है, एक टबर ठिकानी थी। मैं खुले मंच से बोल रहा हूं, चैलेंज करके बोल रहा हूं, एक मंत्री नहीं, आपो मंत्री, लाड़ी भी मंत्री, बहन भी मंत्री, भाई भी मंत्री, ये परिवारवाद, इस परिवारवाद जी तो और क्या। और सच्चे पक्के लोग हैं वो अच्छे नहीं लगते, इनको दाग अच्छे लगते हैं, साथ देने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं लगते। दिखा रहा हूं, अब देखो 1 सवा लाख रुपए विश्व है, डबल के लिए अब नहीं मिलना रेट। रेलगाड़ी भी उठोनी, अरे इस पहाड़ों में जगह कहां है? 4 गुना हमने 4 लेन वालों नहीं मांगा, हमने नहीं मांगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बोला 2017 में 5 साल हुई, कीमतें डबल हो गई, खाद है, स्प्रे है, पैकिंग मटेरियल्स है, जो भी है वो जरूर महंगा हुआ, 2 गुना के 4 गुना हो गया, लेकिन इनकम किसानों की डबल नहीं हुई। हमारे भाषण कहने से आज आप दिन तोड़ करके आए हैं। हाँ, थोड़े से दिन हमारे पास है, 12 तारीख तक का एक वोटर के पास जाएंगे। मैंने बीजेपी के 43 परिवार बांध ले गया था कांग्रेस में, जब 2019 में वापस आया 7 दर्जन से ऊपर परिवार में वापस लाया, तो कांग्रेसी भी आने पसंद गया। और जब बीजेपी जब जरूरत पड़ी, मेरे को बोला जी जिला परिषद का आप गुडी देवी का प्रभारी रहे वहां मंडलगढ़ बाढ़ डुगी लगना में, मैंने जैसे अपने लिए वोट मांगे थे, मेरा वार्ड रहा, उसी मेहनत से गुडी देवी के लिए वोट मांगा। मैं बैठा हूं, वोट दो इनको। तन बाद लोकसभा उपचुनाव आऊ, उसे भी हमने वैसे वोट मांगे। जरूरत पड़ी 2 बार, वो दिन गई, रात गई, बात गई, निर्णय हो गया है नीतिगत। अब उसकी घोषणा करते मुझे प्रसन्नता हो रही है। देवभूमि जन विकास मोर्चा हिमाचल प्रदेश, आज 4 लाइन संघर्ष समिति का नाम दायरा बढ़ा के देवभूमि जन विकास मोर्चा के आज हमारे उम्मीदवार है। देवी देवता के नाम से उनका नाम घोषित करता हूं। आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना, मेरा उत्साहवर्धन किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र ठाकुर आगे बढ़ो, महेंद्र ठाकुर आगे बढ़ो, आवाज दो, आवाज दो, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा। धन्यवाद, धन्यवाद महेंद्र ठाकुर जी से कि वो अपने विचार रखें। समय का अभाव है, इसलिए मुझे माइक जल्दी पकड़ना पड़ा। सबसे पहले मनु महाराज जी की इस पावन पवित्र धरती की, जहां से हम मंच पर खड़े हैं, उनकी जयकार, माता हडिम्बा की जयकार। आज अभी एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा कि आप आजाद चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं भाई और बहनों, जैसे सेन साहब ने कहा कि मैं वेतन भत्ते नहीं लूंगा, मैं सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, लेकिन मैं आज की तारीख में आपसे वादा करता हूं, हमने राजनीतिक परिदृश्य को बदल के रख दिया। क्यों बदल के रखा? हम 22 वर्षों से अगर सामाजिक आंदोलनों के तहत या किसी एक दल से जुड़े थे, हम बदलाव के लिए जुड़े थे। आज हमने सबसे पहले नारा दिया, चलिए मनाली बदलाव की ओर। अगर मनु महाराज जी ने इस पावन पवित्र धरती से इस कालांतर की शुरुआत की थी, वो मनाली थी। उन्होंने भी, आप मनु स्मृतियों में देख लो, उन्होंने कहा था बदलाव प्रकृति का नियम है। हम बदलाव करने आए हैं। क्यों हम वंशवाद की राजनीति को समाप्त करने आए हैं। क्यों हम परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करने आए हैं। आज के बाद मैं दावे से कह सकता हूं, हमने हिम्मत है, हम मयाने वाले मेमने नहीं है, हम गर्जने वाले सिंह हैं। हम किसी बात से न डरते हैं, ना हम आपको डरने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मैं आज मनु महाराज जी के इस पावन पवित्र स्थली से ये आह्वान करता हूं, अगली बार ये राजनीति
डोभी से चलेगी, आप लोगों के सहयोग से चलेगी। क्यों चलेगी? मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूं। डोभी मैंने इसलिए क्षेत्र दिया क्योंकि डोभी से चलेगी, इसलिए हमें हार जीत का फर्क नहीं है दोस्तों, भाई और बहनों, हमें हार जीत का फर्क नहीं है, लेकिन हम ईमानदारी से लड़ने के लिए आए हैं। क्यों? उसके पीछे कारण, मुख्य कारण यह है, अगर किसी ने पंच का चुनाव भी लड़ना है, वो भी जो है हमारे इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से। अभी तो लड़ाई बड़ी लंबी है, 20 दिन, देखो क्या समीकरण बदलते हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, इनकी बिकटें उड़ जाएंगी, इनको धरातल और जमीन दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि दावे के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं, आज राजनीति में कल मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा, मुझसे कहा कि महेंद्र जी करोड़ों रुपए लगते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार अभी तक तो मेरे करोड़ों नहीं लगे, 1000 लगे, मेरे ख्याल 10 या 15,000। बोलो वो कैसे? इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इस राजनीति को धंधा बना के रखा है। मैं आपसे वादा करता हूं, दावा करता हूं कि अगली बार जो भी चुनाव छोटा बड़ा होगा, महेंद्र ठाकुर और इनकी पूरी टीम आपके साथ खड़ी होगी। एक पंच का चुनाव भी एक ईमानदार सज्जन आदमी अगर लड़ना चाहता है, उसके लिए भी इन्होंने क्या प्रपंच चला के रखे हैं। लाख रुपए लगता है जी, मैं कहता हूं एक फुटी कौड़ी नहीं लगाएंगे हम। क्यों? इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम खड़े हुए हैं और आप लोगों का, आम लोगों का सहयोग चाहते हैं। बोलने के हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं सीधे तौर पर कहूंगा, कोई सज्जन आदमी भी अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहे तो ये कहते हैं करोड़ों रुपए लगते हैं। मैं बोलता हूं करोड़ों इनके लिए लगते होंगे। क्यों? बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर, चाहे वो सरकार है। आज आपने देखा, मैंने अभी पत्रकार वार्ता में पत्रकार बंधु ने मुझसे कहा कि आप क्या करेंगे। मैंने कहा हमने 22 वर्ष बड़े बड़े आंदोलन लड़े, हमें सरकारी सुविधा 1% भी ना तो मिली, लेकिन हमने सरकारी सुविधा 7 दिन के अंदर खड़ी की। और मैं आपको उदाहरण देता, लेफ्ट बैंक संघर्ष समिति, बहुत से लोग हमारे लेफ्ट बैंक के यहां आए हुए हैं, मैंने 7 दिन सांकेतिक धरने प्रदर्शन दिए, लेफ्ट बैंक सड़क संघर्ष समिति बनाई। आज अगर वहां लेफ्ट बैंक के लोग जानते हैं तो उनको मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं, 2015 में कराड़सू से शुरू किया था हमने लेव तक, सांकेतिक धरने प्रदर्शन 7 दिन दिए। उसका परिणाम क्या हुआ? 7वें दिन नगर के बहुत से कार्यकर्ता यहाँ आए, नगर चौक पर एससी आया और एससी ने कहा आपकी मांग क्या है? हमको जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो है दिल्ली बुलाया था। 7 दिन के अंदर 2 करोड़ राशि उपलब्ध हुई और 2 करोड़ राशि जो हमने लेफ्ट बैंक रोड में 1 महीने के अंदर टायरिंग करके दिखाई। दूसरा बड़ा आंदोलन था कैंपिंग साइड में, रायसन से लेकर बापा जी के घर तक, नाना बाग तक जो है कम से कम 4 किलोमीटर का क्षेत्र। सरकारें थी, मंत्री भी हमारे थे, विपक्ष के नेता भी यही थे, लेकिन वहां पर क्या व्यवस्था थी? 5 किलोमीटर सड़क जो है भाई और बहनों 5 वर्षों से नहीं पक्की हो रही थी। हम और हमारी टीम और वहां के स्थानीय लोगों ने साथ दिया, हमने जो है धरना प्रदर्शन 7 घंटे, इस 7 का हमारी सीरीज में 7 का और 2 का और 14 का बड़ा योगदान है। 7 घंटे तक जब चक्का जाम हुआ, 7 घंटे बाद जो है जब चमेल सिंह जी, देखिए आंदोलनों के कारण क्या होता है, चमेल सिंह जी उस वक्त डीसी थे, एसपी भार्गव साहब थे, मौके पर आए, इस रोड को खुलवा दो। हमने कहा ये रोड तब तक नहीं खुलेगा जब तक एक्सिन एनएच नहीं आएगा। एक्सिन एनएच मौके पर आया और एससी एनएच ने ये कहा, नेगोशिएशन चलती रही, ये कहा कि हम 3 महीने में बनाएंगे। हमने कहा कुछ नहीं होगा, 2 महीने में बनाएंगे। हमने कहा नहीं मानेंगे। अंततः 1 महीने के अंदर रोड बना और 2 करोड़ की राशि उस समय भी उपलब्ध हुई। ये होती है जनता की ताकत। इन लोगों में जितने भी आज लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो भी चुनाव लड़ता है या किसी भी दल से लड़ता है, मैं तो आज निवेदन करता हूं खुले मंच पर आइए, फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। अव्यवस्था का इतना आलम है, आज में टैक्सी वाले मेरे भाई है, 3500 टैक्सी मनाली के अंदर रजिस्टर है। आज देखिए आलम यह है कि इनको जो है ठगा जा रहा है ग्रीन टैक्स के नाम से और टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान के नाम से। आप गाड़ी हर साल रिन्यूअल या उसकी पासिंग करते हैं, कमर्शियल व्हीकल की हर साल 1500 रुपए लगते हैं। मैं आम आदमी की बात करता, इतने लोग जो हमारे रोजगार कमा रहे थे, आज 9 गांव में क्या हालात है, क्या मंजर है। आज 9 गांव के लोग जो है बुरी तरह से बेरोजगार हुए हैं। क्या सरकार की पॉलिसी है? आपने टनल का नाम जो है क्या नाम रखा? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, उसका नाम जो है अटल रोहतांग टनल रखा गया। उसी दिन आपने रोहतांग जैसे एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थान की हत्या कर दी। उसका नाम धुंधी अटल टनल है। मैं आपसे
वादा करता हूं हम पॉलिसी बनाने में सबसे आगे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण अच्छा है। क्यों? उनसे जो लाखों करोड़ों लोग जो है बेरोजगारी इस काम से आ रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप खड़े हो जाइए, हम इतिहास बदल देंगे। और इन 9 गांवों में अभी जो है दुर्घटना हुई, मैंने पूछा इनसे, जब गांव गया मैंने पूछा, आज पकड़िए प्रशासनिक अधिकारियों को, पकड़िए राजनेताओं को। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 बच्चों की हत्या हुई, उसका सीधा आरोप मैं प्रशासन और चुने प्रतिनिधियों पर डालता हूं। वहां क्या था? जब पुल का निर्माण हो रहा था, मंत्री महोदय आपको वहां खड़ा होकर काम करवाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है, जब सीएम ने आना होता है तो ढालपुर के अंदर पंडाल निर्माण के लिए आप खड़े होते हैं 3-3, 4-4 घंटे। आज मनाली के अंदर मुख्य द्वार के अंदर जो है क्या गंदगी का ढेर लगा हुआ है। बड़े शर्म की बात है, आपके पास मंत्रालय थे, आप चुने हुए प्रतिनिधि थे, क्या मनाली को आप दर्शा रहे हैं? क्या मनाली को दिखा रहे हैं? आज लाटा का पैसा, मैं तो बार बार कहता हूं, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला कम से कम 5 जिलों को पालता। क्यों? क्योंकि ये आवाज बुलंद करने का साहस हमें और हमारी टीम में। ये मनु महाराज की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, हम कम से कम 5 जिलों को पालते हैं। आप देखिए लाटा में पैसा जाता 200 करोड़ हमारे पास है। ग्रीन टैक्स बैरियर है, लगभग 20 करोड़ सालाना रिटर्न जो है ग्रीन टैक्स है। हमारा और आपका पैसा लग रहा है। आज टोल प्लाजा में हिस्सेदारी है, किसी दिन हम नंगा करेंगे। क्यों? आपके परिवहन मंत्री होते हुए टोल प्लाजा लगाया गया। किसान, बागवान और आम आदमी की आपने ऋण तोड़ दी। क्यों? हम विरोध कर रहे थे। हमने सबसे पहले जो है जनवरी माह 2019 में 4 लेन संघर्ष स्तरीय बैठक में प्रस्ताव पारित किया था। हमने कहा था इस प्रस्तावित टोल प्लाजा को ना लगाइए, अन्यथा जो है आप आम आदमी को मारोगे। आज टोल प्लाजा लग गया। आज मैं कहता हूं माननीय मंत्री जी, प्रशासन और नेशनल हाईवे को 22 बड़े संगठनों ने उसमें आपत्तियां दर्ज की थी। उसके बाद हमारे ऊपर मुकदमे तक हुए। मैं और हुकम जी मुकदमे भुगत रहे। मैं बताना चाहता हूं यहां स्थानीय जनता को, 2 मुकदमे हुए, लेकिन वहां पर एसडीएम कार्यालय की रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कि 20 किलोमीटर तक हम रेडियस तक जो है किसी से उगाई नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग जो इससे बाहर होंगे, लेकिन मैं अफसोस की बात बोलता हूं 1 मीटर बाहर वाला भी जो है उससे बाहर नहीं है। भाई और बहनों, ये व्यवस्था का आलम यहां हो गया। आज देखना, मैं गारंटी से बोलता, मेरे युवाओं ने व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया, वही 5000 लोग होंगे मलाई खाने, निश्चय ठाने, पड़े हुए जूठे शिकार को सी नहीं जाते खाने। एक हाथ में प्रलय लेते, दूसरे में सृजन लिए चलते, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते। यही माननीय मंत्री जी जो वर्तमान में मंत्री हैं, धर्मशाला में माननीय ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की अध्यक्षता में जब हमारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम चल रहा था, ऐसे बैठे थे हम। 7 घंटे तक कंटिन्यू हमने उस विधानसभा का घेराव किया। हमने कहा जब कानून 2013 का कहता है कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा, पुनर्वासन पुनर्स्थापना मिलेगी। अफसोस की बात, उसी दिन पहले करण सिंह जी, आज दिवंगत आत्मा है, सबसे पहले उस समय मंत्री थे सरकार में, वो आए, उस मंच से क्या कहा, हमारे पास वीडियो बनी हुई है, आपने देखा होगा मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में, बार बार जो है मैं वो फोटो भेजता रहता हूँ। एक तरफ ऊपर से साइन लगा हुआ है जयराम जी के ऊपर, एक लगा हुआ है गोविंद ठाकुर जी के ऊपर, इसलिए लगा हुआ है ये दोनों मानव सत्ता प्राप्ति करने के लिए इन्होंने हमको और आपको ठगा। वोट की चोट मारेंगे, क्यों मारेंगे? लोकतंत्र ने हमको खूबसूरती दी, आपने तो उसको समाप्त करने का बीड़ा उठा के रखा। लोकतंत्र ने हमको खूबसूरती दी, आपको खूबसूरती दी। चुनाव के माध्यम से जो है इनकी नैया डुबो सकते हैं। आप वोट के माध्यम से चोट डालिए, इनकी नैया डुबो दीजिए। अगर 1500 परिवार में 5 वोट की बदलने की क्षमता अगर रखे तो आप देखिए 1500 परिवार अगर 10 आदमी की क्षमता वोट काटने की रखते हैं तो 15,000 हो गए। आज लेफ्ट बैंक में जो चाकू चलना है, जो तलवार चलनी है, देख लेना आपने, कई शहीद हो जाएंगे उसमें। आज जगसुख में जगसुख का पूरा गांव जो है वहां से विस्थापित हो जाएगा, नगर का पूरा गांव विस्थापित हो जाएगा, हरिपुर से ही पूरा गांव विस्थापित हो जाएगा। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, चलिए मनाली बदलाव की ओर नारा दे के आए हैं। हम नारा दे के आए, वोट की चोट की नारा दे के आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद।